दोस्तों आज मैं आप सबको बहुत ही बड़ी एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं जो डेली हंट द्वारा बनाई गई है। इस साल डेली लर्न ने IHU स्कॉलरशिप एग्जाम रखा है जिसमें भाग लेकर आप लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉच भी जीत सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके जल्दी से स्कॉलरशिप में रजिस्टर कीजिए और पाइए 50 करोड़ की स्कॉलरशिप जीतने का मौका। दोस्तों इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि पहली बार किसी ने बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों और ग्रामीण भागों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुँचाने का निर्णय लिया है और यहाँ इंग्लिश के साथ साथ हिंदी माध्यम में भी आप पढ़ सकते हैं। डेली लर्न जल्द ही अपना ऐप भी लाने वाला है जहाँ आपको लाइव क्लास स्टडी नोट्स, टेस्ट सीरीज एंड क्विज मिलेगी। तो आप वेट किसका कर रहे हो, जाइए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और इनाम जीतिए। साथियों नमस्कार, मैं रमेश काला। दोस्तों कक्षा 10 विज्ञान का ये पेपर है, ध्यान से इसको लास्ट तक आपको देख लेना है। हमने 4-5 वीडियो डाले, 4-5 वीडियो में हमने पूरी इस आपकी विज्ञान को कवर कर लिया, पूरी विज्ञान को। प्रश्न भी इन्हीं में से आएंगे, आप मिलान कर लेना 5 अप्रैल को। इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और डिस्क्रिप्शन में एक चैनल का लिंक है वो भी आपसे संबंधित है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लें। पहला हमारा प्रश्न है कि प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है तो किस में होता है? निर्वात में होता है। इस प्रश्न के आप स्टार लगा लीजिए, पक्का पूछा जाएगा। प्रकाश का वेग न्यूनतम किस में होता है? तो न्यूनतम की अगर हम बात करें तो वो कांच में होता है। अवतल दर्पण का उपयोग होता है तो अवतल दर्पण का सेविंग दर्पण में, वाहनों के हेडलाइट में, दंत चिकित्सा में, सभी में होता है। यदि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बराबर r/2। लेंस की अक्षमता का मात्रक होता है, लेंस की अक्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दाढ़ी बनाने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस में वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब प्राप्त होने के लिए वस्तु की स्थिति होगी, तो वस्तु की स्थिति की हम बात करें तो 2:1 पर होगी। मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की अक्षमता होती है तो 1 डायोप्टर होती है। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, तो क्या अभिलंब के निकट वो मुड़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जब प्रकाश की किरण पृथककारी सतह का लंबवत 90 डिग्री पर आपतित होती है तो अपवर्तन की घटना ही नहीं होगी, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पार्श्व परावर्तन की घटना होती है तो समतल दर्पण से। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण अवतल दर्पण के परावर्तन के बाद किस बिंदु से होकर गुजरेगी? तो F से। नेक्स्ट है कि एक उत्तल दर्पण से सदैव प्रतिबिंब बनेगा, आभासी और सीधा। अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव बनेगा तो वो आभासी और सीधा बनेगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी वस्तु का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त दर्पण तथा लेंस है कौन सा? अवतल दर्पण और उत्तल लेंस। फोकस दूरी वाले दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी तो कितनी होगी? 40 सेंटीमीटर होगी। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो मिट्टी। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो उत्तल लेंस का होता है। प्रकाश के परावर्तन की घटना में यदि आपतित कोण का मान 30 डिग्री हो तो परावर्तित कोण का मान होगा तो 30 डिग्री होगा। कौन सी घटना के कारण जल में डूबा हुआ सिक्का ऊपर उठाई देता है? अपवर्तन के कारण दिखाई देता है, ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद हमें रिक्त स्थान वाले प्रश्न मिलेंगे कि निर्वात में प्रकाश की चाल m/s होती है, तो ये उत्तर इसमें दे रखा है। और अभिलंब व आपतित किरण के बीच बनने वाला कोण क्या कहलाता है? आपतन कोण कहलाता है। फिर लेंस के द्वारा केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है, अवतल लेंस के द्वारा, है ना। किसी लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है, उत्तल लेंस की। लेंस की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है तो अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। प्रकाश कण व तरंग दोनों रूप में वो संचरित होता है तो इसमें तरंग आ जाएगा। दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बन सकता है, अवतल, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के आपतन कोण व परावर्तन कोण का मान सदैव होता है, समान होता है। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है जबकि आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। प्रकाश किरण का परावर्तक पृष्ठ से हटाकर पुनः उसी माध्यम में प्रकाश किरण का लौटना क्या कहलाता है? परावर्तन कहलाता है। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठीय गोलीय होता है उन्हें गोलीय दर्पण कहा जाता है। ऐसे गोलीय दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित होता है उन्हें क्या कहते हैं?
अवतल दर्पण कहते हैं। ऐसे गोलीय दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है उन्हें उत्तल कहते हैं, है ना, उत्तल दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण की परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। नेक्स्ट में प्रश्न की बात करूं साथियों, हमारे 5 अप्रैल के लिए महत्वपूर्ण पेपर मैं आपको दे रहा हूं। देखो हम 5-7 वीडियो के माध्यम से पूरे इस विज्ञान को कवर कर रहे हैं, तो अच्छे से आपको इस वीडियो को तैयार करके जाना है। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोलीय का भाग माना जाता है। इस गोलीय केंद्र के दर्पण का कहते हैं वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र व ध्रुवों को मिलाने वाली सीधी रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहा जाता है। 2 पृष्ठों से बना कोई पारदर्शी माध्यम जिसका कम से कम एक पृष्ठ गोलीय हो कहलाता है लेंस कहलाता है। लेंस में स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरण बिना अपने पथ से विचलित हुए लेंस से बाहर सीधी निकल जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहा जाता है। लेंस के प्रकाशिक केंद्र के मुख्य फोकस दूरी के बीच की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। उत्तल लेंस की अक्षमता धनात्मक व अवतल लेंस की अक्षमता ऋणात्मक होती है। 5 अप्रैल के लिए किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा को माना जाता है इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की विपरीत दिशा में। विद्युत धारा का मात्रक होता है तो एम्पियर होता है। निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है, तो ये V बराबर IR। प्रतिरोध का मात्रक ऐसा है, मात्रक क्या है, तो ओम। वोल्ट एम्पियर प्रदर्शित करता है ओम को। आवेश का ऐसा मात्रक होता है कूलाम। सर्वाधिक चालकता वाली धातु है चांदी सिल्वर। निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, तो ए ऑप्शन I/2R, मतलब ए ऑप्शन से ही हो जाएगा साथियों। उसके बाद में क्वेश्चन है 1, 2 और 3 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा 6 ओम। विभव का विभवांतर का ऐसा मात्रक होता है वोल्ट होता है। फिर 100 वोल्ट और 120 वोल्ट के विद्युत बल्ब में तंतु का प्रतिरोध क्या होगा, तो 484 ओम। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है, किस धातु का, टंगस्टन का। ऊर्जा का ऐसा मात्रक होता है जूल होता है, क्या होता है, जूल होता है। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन और देख लें हम, छोटा सा वीडियो और बनाएंगे। विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक होता है किलोवाट घंटा। अब इसमें ये खालिस्तान वाले देख लें आपकी विद्युत धारा का मापन द्वारा किया जाता है एमीटर द्वारा किया जाता है। विद्युत विभवांतर का मापन द्वारा किया जाता है वोल्ट मीटर द्वारा किया जाता है। किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए का उपयोग होता है धारा नियंत्रक का। एमीटर को विद्युत परिपथ में क्रम से जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ के क्रम में जोड़ा जाता है समांतर क्रम में। घरों में विद्युत उपकरणों का संयोजन क्रम में जोड़ा जाता है समांतर क्रम में। एक कूलाम में आवेशों के इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होते हैं, आप देख सकते हैं साफ उत्तर इसमें दिया गया है। 1 यूनिट में जूल होता है और विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक होता है किलोवाट घंटा या यूनिट में होता है। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम मीटर होता है। किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को कहते हैं विद्युत परिपथ कहते हैं। एक ही साइज के चालकों में वह चालक जिसका कम होता है अधिक अच्छा होता है प्रतिरोध। एक कूलाम आवेश किसी परिपथ में तक प्रवाहित हो तो परिपथ की धारा एम्पियर होगी 1 सेकेंड। जिन पदार्थों की प्रतिरोधकता उच्च होगी उनमें चालकत्व गुण पाया जाता है निम्न पाया जाता है। विद्युत धारा किसे कहते हैं, किसी विद्युत चालक के आवेश इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विद्युत धारा कहा जाता है। विद्युत धारा का ये सूत्र दिया गया है। 1 एम्पियर को परिभाषित आपको करना है। यदि किसी विद्युत परिपथ में किसी बिंदु से 1 सेकंड में कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो परिपथ में विद्युत धारा एम्पियर होती है और ये एम्पियर दे रखा है। और बाकी इसके जो क्वेश्चन बच गए वो नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे। सभी वीडियो आपको देखना जरूरी है, सभी सब्जेक्ट के करवा रखे हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद साथी।